वैशाली की नगर वधू आम्रपाली इस नारी के लिए सुंदरता बनी अभिशाप और बना दिया इसे वैश्या। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, उसके चेहरे की सुंदर काया और शरीर की आकर्षक बनावट को जो कोई देखता वो उसमें खो जाता था। उस स्त्री को देखकर ऐसा लगता था जैसे ईश्वर ने उसे बड़ी मेहनत और लगन से बनाया हो। हर नारी की खूबसूरती उसके व्यक्तित्व में चार चांद लगा देती थी, लेकिन आम्रपाली के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसकी सुंदरता ही उसके लिए अभिशाप बन गई। आम्रपाली की नगर वधू यानी वैश्या बनने के लिए मजबूर होना पड़ा। आम्रपाली के असली माता पिता के बारे में तो कोई नहीं जानता था, लेकिन जिन्होंने उसका पालन पोषण किया उन्हें वो एक आम के पेड़ के नीचे मिली थी, जिससे वो आम्रपाली कहलाई। आम्रपाली बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी। उसकी काया बेहद आकर्षक थी। जो भी उसे देखता था वह अपनी नजरें उस पर से हटा नहीं पाता था। आम्रपाली जैसे जैसे बड़ी हुई उसका सौंदर्य चरम पर पहुंचता गया। हर कोई नारी की खूबसूरती का दीवाना होता है। ये आम्रपाली की खूबसूरती का ही कमाल था कि वैशाली के हर पुरुष उसे अपने दुल्हन बनाने के लिए बेताब रहते थे। लोगों में आम्रपाली के लिए दीवानगी इस हद तक थी कि वो उसको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। वह जब भी किसी एक का हाथ थामती तो अन्य सभी लोग आक्रोश में आ जाते थे और राज्य का माहौल बिगड़ जाता। लोगों की इस दीवानगी को देखकर उसके माता पिता घबरा गए, क्योंकि वो जानते थे कि आम्रपाली की शादी किसी एक से कराई गई तो बाकी के लोग उनके दुश्मन बन जाएंगे और आम्रपाली को पाने के लिए वैशाली में खून खराबा हो जाएगा। इसी समस्या का हल खोजने के लिए एक दिन वैशाली में सभा आयोजित की गई। इस सभा में मौजूद सभी पुरुष आम्रपाली से विवाह करना चाहते थे, जिससे कोई फैसला करना बेहद मुश्किल था। अंत में जो फैसला लिया गया उसकी कल्पना आम्रपाली ने सपने में भी नहीं की थी। सभा में सर्वसम्मति के साथ आम्रपाली को नगर वधू यानी वैश्या घोषित कर दिया गया। वह अब किसी एक की पत्नी नहीं बल्कि पूरे राज्य की नगर वधू थी। नगर वधू बनने के बाद हर कोई आम्रपाली को पाने के लिए आज़ाद था। इस एक फैसले ने उसे नगर के सभी लोगों के लिए एक वैश्या बनाकर रख दिया। अब वह वैशाली की नगर वधू थी, जिसके आगे अमीर से अमीर व्यक्ति, हर नामचीन हस्ती अपना सिर झुकाती थी और उसकी सोहबत के लिए तरसती थी। आम्रपाली की खूबसूरती के साथ साथ उसके नृत्य के चर्चे भी बहुत थे। ऐसा माना जाता था कि अगर आम्रपाली का नृत्य कोई देख ले तो मंत्रमुग्ध हो जाता था। वैशाली के राजा मनुदेव ने भी एक बार आम्रपाली का नृत्य देखा और उसके मन में उसे पाने की चाह जाग गई। आम्रपाली को इसी कारण राज नर्तकी बना दिया गया और उन्हें रहने के लिए महल दे दिया गया। उस वक्त तक आम्रपाली का दिल पुष्पकुमारा नामक एक आम युवक पर आ चुका था और आम्रपाली उसके साथ शादी भी करने वाली थी। राजा ने उनकी शादी के दिन ही पुष्पकुमारा को मार दिया। आलीशान महल और सभी सुख सुविधाओं से लैस जीवन व्यतीत करने वाली आम्रपाली के पास इतनी धन दौलत थी कि वह राजा महाराजाओं को भी रुपये पैसे उधार दिया करती थी। आम्रपाली की जिंदगी में प्यार दोबारा आया, जो था शत्रु देश मगध के राजा बिंबिसारा के रूप में। बिंबिसारा ने वैशाली राज्य पर हमला कर दिया और रूप बदलकर आम्रपाली के महल में शरण ले ली। बिंबिसारा को आम्रपाली ने जगह दी। तब उसे नहीं पता था कि वैशाली का राज्य खतरे में है। बिंबिसारा के साथ वो अगले कुछ हफ्ते रही और उसके बाद ही उसे सच्चाई का पता चला। तब तक दोनों प्यार में पड़ गए थे और आम्रपाली को सच्चाई का पता चलते ही उसने बिंबिसारा को युद्ध रोकने को कहा। बिंबिसारा तब तक आम्रपाली से इतना प्यार कर बैठा था कि उन्होंने युद्ध रोक दिया और आम्रपाली के साथ उनका प्यार परवान चढ़ा। आम्रपाली ने इनके बाद बिंबिसारा के एक बेटे विमल कोंडाना को जन्म दिया। कुछ समय बाद बिंबिसारा को उसके बेटे अजातशत्रु के द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद आम्रपाली को एक बौद्ध भिक्षु से प्यार हो गया। उस वक्त उसने भिक्षु को लुभाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बौद्ध के
धार्मिक ज्ञान के आगे आम्रपाली नतमस्तक हो गई और खुद बौद्ध भिक्षुनी बनने का फैसला कर लिया। हालांकि कुछ कथाएं मानती है कि आम्रपाली को महात्मा बुद्ध से ही प्यार हो गया था, लेकिन इसका कोई भी प्रमाण नहीं है। माना जाता है कि आम्रपाली पहली महिला बौद्ध भिक्षुनी थी, जिनके बाद अन्य महिलाओं ने भिक्षुनी बनने का फैसला लिया और इस तरह आम्रपाली को आखिर में जाकर शांति प्राप्त हुई। अपनी पूरी जिंदगी में आम्रपाली ने बहुत दुख देखे और हमेशा उनकी खूबसूरती ही उनकी खुशियों के आड़े आई। आम्रपाली की ये कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।